हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 की। उसके टोटल क्वेश्चन बताए थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्लियर? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जैसे हम इस क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री, सेकंड पार्ट tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री, थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, फोर्थ पार्ट इसका है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो पढ़े हैं उनमें क्या था हमारा, 0 की वैल्यू होती थी, 30 की होती थी, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद हम आपको क्वाड्रेंट सिखाए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हमने आपको बताया था कब ये चेंज होते। ठीक है, अब नेक्स्ट में, अब जैसे इस क्वेश्चन को लें, फर्स्ट है तो फर्स्ट पार्ट हमारा है इसका, जरा ध्यान देंगे आप, बहुत इजी होता है। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है हमारे पास है, sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। अगर कभी भी फ्रैक्शन में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, किसमें हो, फ्रैक्शन में, तब हम क्या करते हैं, तब सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है कहीं इन दोनों का सम 90 तो नहीं है। तो देखिए 72 और 18 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे लिख दीजिए, cos 72 डिग्री। क्लियर? अब क्या है, इन दोनों का सम 90 है तो इनका 90 में से sin 90 माइनस 72 डिग्री, 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। आप देख रहे हैं कैसे हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान देंगे नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने एज इट इज रखा, इन दोनों के सम को चेक कर लिया, दोनों का सम क्या होता है 90, तो 90 में से डिनोमिनेटर के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर। क्लियर? अब यहां से देखें, हमने आपको पढ़ाया था कि किसमें किसमें चेंज होता है जी, अगर हमारे पास 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, और क्या हो 270 माइनस थीटा हो, और 270 प्लस थीटा हो। तो ये हम आपको लास्ट वीडियो में आपको हम बताए थे, जो थर्ड वीडियो था हमारा, उसमें क्या बताया था आपको, जब इसमें हो तो चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं वो हमने आपको बताया था। फिर भी हम एक बार और रिपीट करते हैं, आप ध्यान देंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वो क्या हमने बताया था, कैसे चेंज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए पहले, sin, cos, tan, cot, sec, दिस इज कोसेक। कैसे चेंज होता है, अगर साइन में है तो किसमें चेंज होगा, cos, cos में है तो किसमें चेंज होगा, साइन, tan है तो cot, और cot है तो tan, sec है तो कोसेक, कोसेक है तो sec। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए sin 90 माइनस, तो साइन किसमें चेंज हो गया, cos में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री। क्लियर? दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम, सेम हो गया, दिस इज कैंसिल, दिस इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। सेम यही प्रोसीजर इस पार्ट में लगा देंगे, तो मैं समझता हूं कि सेकंड पार्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, या कहिए तो एक बार हम और बता दें, ट्राई कर दें। चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए, सॉल्यूशन सेकंड। ये हमारे पास है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। फिर चेक करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन में है तो इनके एंगलों का सम 90 है क्या, 64 प्लस 26 क्या हो गया, 90। तो डिनोमिनेटर को हमने आपको बताया एज इट इज रखते हैं। कैसा रखते हैं, एज इट इज रखते हैं, जो भी है वैसे ही रख दिया हमने। ये हो गया हमारे पास cot 64 डिग्री, और दोनों का सम 90 है, तो हमने आपको बताया था
90 में से किसे घटा देंगे जी? डिनोमिनेटर को, 64। अब आप चेक करिए 90 माइनस 64 क्या हो गया? 26। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan किसमें चेंज होगा? काट में। tan किसमें चेंज होगा? काट में। क्लियर? अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसे? दिस इक्वल टू काट 64 डिग्री, लास्ट एंगल नोट करते हैं, अपॉन काट 64 डिग्री, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू 1। क्लियर? अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास दो ही एंगल गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों एंगलों का सम चेक करें, तो 42 और 48 दोनों ऐड होके क्या हो गए? 90 डिग्री। तब हम किसी एक को चेंज कर दें तो सबसे अच्छा होता है लास्ट वाले को चेंज करें। लास्ट वाले को चेंज करने में फायदा होता है, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी होती है, कैंसिल हो जाता है। तो देख लीजिए क्या हमारे पास हो गया है? दिस इक्वल टू cos 48 डिग्री माइनस साइन किसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? 90 में से, 90 माइनस 48 डिग्री। 90 माइनस 48 क्या हो गया? 42। अब यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसमें कन्वर्ट हो गया? cos में। तब ये क्या बन गया हमारा? दिस इक्वल टू cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, और जैसे 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री क्या हो गया? 0। दिस इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेम इसी प्रोसीजर से फोर्थ पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। और सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्लियर? अब आइए सबसे पहले अरेंज करेंगे। वो अरेंज कैसे करेंगे कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो। तो अब हम यहां आ जाए अपने क्वेश्चन पे, ये दिस इज tan 48 डिग्री, इसमें इसके साथ किसको लेना पड़ेगा? tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। अब जरा आप चेक करिए 42 प्लस 48 मिलके क्या हो गया? 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे, 23 और 67 क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ये हमारे पास पेयर मिल गए, तो ब्रैकेट डाल दें तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हमने क्या बताया आपको? सेकंड वाले को क्या करें? उस दोनों से हो जाएगा, फर्स्ट से भी हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि फर्स्ट एज इट इज छोड़ दे और सेकंड वाले को हम कर दें। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए ध्यान से, tan 48 डिग्री। अब क्या लिखेंगे जी? tan 90 माइनस 48 डिग्री। चेक कर लीजिए 90 माइनस 48 42 डिग्री। अब यहां ब्रैकेट लगा लीजिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में आइए, दिस इज tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस 23 डिग्री। क्लियर? तो अब tan किस में कन्वर्ट होता है? तो हमने आपको बताया था कि साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक। साइन कॉस में चेंज होगा, tan कॉट में, और सेक कोसेक। हमने क्या सिखाया आपको?
साइन कास में और कास साइन में। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। किस कंडीशन में चेंज होता है हम आपको बता चुके हैं कि मालूम है किस में होता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करिए, देखिए दिस इज tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, tan किसमें कन्वर्ट हो गया, cot। दिस इज cot 48 डिग्री। नेक्स्ट tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, cot 23 डिग्री। अब आप जानते हैं कि cot का फॉर्मूला आपको देखिए, tan 48 डिग्री, cot का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan। ये हो गया 1/tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। cot का फॉर्मूला 1/tan 23 डिग्री। क्लियर? अब यहां से चेक करिए, tan 48, tan 48, tan 23, tan 23, 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 1। ये हमको प्रूफ करना है। दिस इज राइट हैंड साइड। देख लीजिए, प्रूफ हो गया, दिस इज 1। क्लियर? अब चलिए देखिए, सेकंड पार्ट था हमारा cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कभी भी प्रूफ करना है तो हम क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखेंगे कौन कौन सा एंगल मिलकर 90 होते हैं, 52 38 90, 38 52 90। क्लियर? अब आगे, अब इन दोनों में से एक चेंज होगा। दिस इज cos 38 डिग्री। हमने बोला था फर्स्ट वाले को एज इट इज रखिए। अब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, cos 90 माइनस 38 डिग्री। क्लियर? फर्स्ट वाला एज इट इज sin 38 डिग्री। दिस इज sin 90 माइनस 38 डिग्री। 90 माइनस 38 52। अब आइए अपने क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए दिस इज cos 38 डिग्री। cos 90 माइनस 30, cos किसमें चेंज हो गया, साइन में, sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री। साइन किसमें चेंज होगा, cos में, cos 38 डिग्री। अब जरा आप चेक करें, cos 38 sin 38 cos 38 sin 38, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये आगे पीछे है तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है, 6। अब इससे क्या होगा, देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया और क्या रिजल्ट आ गया आपका, 0। दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a is an acute angle, find the value of a। 2a is an acute angle, acute angle means less than 90। acute angle means क्या होता है, less than 90, 90 डिग्री से कम। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये हमारे पास है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब चाहे हम इसको चेंज करें चाहे इसको करें, आप कहेंगे सर हर बार तो आप इसको चेंज करते थे सेकंड वाले को, तो हम इस बार सेकंड वाले को नहीं चेंज कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये माइनस में ऑलरेडी गिवन है, आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तब हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, tan 2a इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। आपको बताया हमने cot 90 माइनस थीटा tan थीटा इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर?
अब यहां से देखिए काट काट कैंसिल, क्या हो गया हमारे पास 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ए को एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस 2a माइनस a माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या हो गया हमारे पास, दिस इक्वल टू माइनस 3a, दिस इक्वल टू 108 डिग्री। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, दिस इक्वल टू 3a इक्वल टू 108 डिग्री। a की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई 108 डिवाइडेड बाई 3। अब हम ये 3 डिग्री इसको हम चेक करें, तो ये हो गया हमारे पास 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई जी 36 डिग्री। क्लियर? अब उसने एक बात और ये कहा है, where 2a is an acute angle। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तब हम देखते हैं कि अक्यूट एंगल होता है क्या, तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 डिग्री, जो कि क्या है अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, इस टाइप के हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है? क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो अब आप समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, tan a इक्वल टू cot b। अब दोनों में किसी में माइनस प्लस नहीं है, किसी को भी चेंज कर लें, सपोज करिए हमने इसको चेंज कर लिया tan a, इसे क्या लिख सकते हैं जी tan 90 माइनस b। ठीक है, 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखना होगा, काट का tan कैंसिल, क्या हो गया a इक्वल टू 90 माइनस b। अब इस माइनस b को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, दिस इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा फिफ्थ सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन 3, नो डिफरेंस, एकदम लगाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे उसको। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बताएंगे, 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर ऐसा आता है, जैसे यहाँ साइन काट दे दिया तो tan काट में दे देगा, सेक कोसेक में दे देगा। एक आपको आ गया तो आप सारी प्रॉब्लम इस टाइप की सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। बात आ रही समझ में? ये नहीं कि यही क्वेश्चन है तो ऐसे ही आएगा एग्जाम में, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे tan लिख सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काट। अगर यहाँ सेक लिख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन है, तो क्या लिखा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट sin b plus c by 2 इक्वल टू cos a by 2। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लें, we know that the sum of 3 interior angles of a triangle is 180 डिग्री। क्लियर? तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से क्वेश्चन में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, b प्लस सी, तो b प्लस सी को यहीं पे स्टॉप कर दें और क्या करें, a को इधर ट्रांसफर कर दें, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या लिखा है बाय 2, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, 2 2। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे तब ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू
90 माइनस ए बाई 2। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेफ्ट में दिया है, दोनों साइड साइन लें, तो ए हो गया हमारे पास साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर। अब यहां से क्या हो गया जी, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, कास ए बाई 2। ये हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर। लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। इसको हमको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू 0 और 45 डिग्री के बीच में, इससे आगे नेवर नहीं होनी चाहिए। और है क्या भी देखिए, 0 और 45 से ज्यादा ये भी है, ये भी है। पहले हम क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब साइन 67 को हम लिख सकते हैं जी कॉस 90 माइनस, अब नहीं मालूम है तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 90 माइनस 67, 10 में से 7 क्या हो गया 3, 8 में से 6 2, क्या लिख देंगे जी 23 डिग्री। क्लियर। ए आप ऐसे कर लीजिए, आपको हम और इजी बता दें। अब इसे ऐसे लिखिए, पहले साइन 90 माइनस 23 डिग्री। क्लियर। प्लस ये क्या हो गया कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। अब हम सिंप्लीफाई करें, देखिए 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा 67 और 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा हमारा 75। अब हम जरा सा देखें, इसको सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, दिस इक्वल टू cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 15 डिग्री। अब हम चेक करें अपना, देखिए 23 डिग्री 15 डिग्री दोनों जो है 0 एंड 15 डिग्री के बीच में, इससे बाहर नहीं है। तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.4। उसे फिनिश करने के बाद बोर्ड के जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अलग से हम 3 वीडियो बनाएंगे, 3-4 वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब आप अगर तैयार कर लेंगे तो कुछ भी उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर। दैट्स ऑल।